वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। अभी अभी बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है विना अनुदानित अंशतः अनुदानित तुकड्या स्कूलों के लिए। आप जिस तरीके से यहाँ देख सकते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय दिलेल्या आदेशा अनुसरून राज्यातील खाजगी शाळेतील शिक्षकांच्या विनानुदानित अंशतः अनुदानित शाळा अथवा तुकडीमधून अनुक्रमेशत अंशतः अनुदानित किंवा पूर्णतः अनुदानित शाळा अथवा तुकडीतील रिक्त पदावर बदलीचे प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करताना अनुसरवायची कार्यपद्धती व तपासणी सूची विहित करण्याबाबत। तो देखिए शॉर्ट में मैं आपको बता दूं तो ये शासन निर्णय जो है अभी अभी निर्गमित किया गया है और इसका जो विषय है वो इस तरीके से कि बिना अनुदानित से अनुदानित बदली या अंशतः अनुदानित से अनुदानित बदली को लेकर जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होंगी, क्योंकि आपको पता है कि स्टे तो जो है वो हट चुका है, बिना अनुदानित से अनुदानित बदली का जो स्टे है वो हट चुका है, लेकिन उसके बावजूद पिछले 8-10 महीने से एक भी मान्यता किसी महाराष्ट्र में किसी शिक्षक को नहीं मिली है, क्योंकि ये सारे के सारे जो काम है वो मंत्रालय में पेंडिंग है। आप लोगों को पता है, क्योंकि सिफारिश चाहिए थी। कहाँ की सिफारिश चाहिए थी? मंत्रालय से सिफारिश चाहिए थी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा और देखते हैं। ठीक है, आप देखेंगे जिस तरीके से ये आज की डेट यहाँ पर है 3 अक्टूबर 2024 को ये शासन निर्णय निर्गमित किया गया है। कुछ यहाँ पर जो है संदर्भ भी दिए गए हैं, उसको हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा वीडियो में। और यहाँ पर हम प्रस्तावना इसकी पढ़कर पहले समझ लेते हैं। हम प्रस्तावना शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर इस परिपत्रक को, इस जीआर को हासिल कर सकते हैं। बढ़ते वीडियो में आगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ पर बताया जा रहा है की राज्यातील खाजगी शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरती बंदी असताना कालावधीत शासन अधिसूचना 8/6/2020 अन्वये मूळ नियमावलीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या उपनियम क्रमांक 41(1) व त्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात आलेला शासन निर्णय दिनांक 1/4/2021 मधील तरतुदीचे पालन न करता विनानुदानित किंवा अंशतः अनुदानित शाळा अथवा तुकडीमधून अनुक्रमे अंशतः अनुदानित किंवा पूर्णतः अनुदानित शाळा अथवा तुकडीतील रिक्त पदावर बदली होत असल्याची बाब निर्देशनास असल्याने शासन अधिसूचना 8/6/2020 मधील नियम क्रमांक 5 मधील उपनियम 41(1) व शासन निर्णय दिनांक 1/4/2021 यास दिनांक 1/12/2022 रोजीच्या पत्रांकन्वये पुढील आदेशा होईपर्यंत स्थगिती देण्यात आली होती। जितना मैंने पढ़ा हूँ मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि कुछ शासन निर्णय का जिक्र यहाँ पर हो रहा है और बताया जा रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रही थी, किस तरीके से जो है बिना अनुदानित से अनुदानित में बदली हो रही थी। इस तरीके से जो है 1 अप्रैल 2021 के शासन निर्णय के हिसाब से जिस तरीके से बदलियाँ हो रही थी उस बदली को जो है 1/12/2022 के शासन निर्णय ने रोक दिया। मतलब इसको हम स्थगिती वाला जीआर कहते हैं। यहाँ तक ये बताया जा रहा है। उसके बाद देखेंगे आप सदर परिपत्र का संदर्भ क्रमांक 8 येथील फ्रेंड्स सोशल सर्कल अकोला व इतर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य रिट याचिकेमधील माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर यांनी 21/7/2023 रोजीच्या आदेशान्वये रद्दबातल ठरवित होते। असे असले तरी या संदर्भात शासनाचे आदेश नसल्यामुळे विनानुदानित वरून अनुदानित तत्वावर केलेल्या बदल्यांचे क्षेत्रीय स्तरावरून मान्यता देण्यात येत नव्हती। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक कोर्ट की ऑर्डर आई थी। हम जिस तरीके से देख सकते हैं कि 21/7/2023 की कोर्ट की ऑर्डर थी और इस कोर्ट की ऑर्डर ने इस परिपत्रक को जो शासन ने जीआर निकाला था कि विनानुदानित से अनुदानित में जो बदली उसको स्थगिति लगा जाती है, तो इसको नागपुर हाईकोर्ट के एक कोर्ट के आदेश ने इसको रद्द कर दिया था। उसके बावजूद भी यहाँ पर अभी तक शासन की तरफ से कोई लेटर नहीं निकाला गया था। उसके बाद बताया जा रहा है की या सर्व बाबींचा विचार करून भविष्यातील अधिकची गुंतागुंत टाळण्यासाठी तसेच या संदर्भात उद्भवलेल्या न्यायालयीन प्रकरणी मान्य उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे अनुपालन करण्याच्या दृष्टीने सदर बदलीच्या नियमाच्या अंमलबजावणीबाबत संदर्भ क्रमांक 9च्या परिपत्रकान्वये सूचना निर्गमित करण्यात आल्या होत्या। त्या अनुषंगाने राज्यातील खाजगी शाळेतील शिक्षकांच्या विनानुदानित अंशतः अनुदानित अनुदानित वरून अंशतः अनुदानित पदावर बदली करण्याबाबतची अधिसूचना 8/6/2020 मधील नियम क्रमांक 5 उपनियम क्रमांक 41(1) व शासन निर्णय दिनांक 1/4/2021 मधील विहित तरतुदी नुसार संस्थांनी केलेल्या बदल्याचे प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी पाठविताना अनुसरायची कार्यपद्धती व प्रस्तावासोबत पाठवायचे कागदपत्र संदर्भात तपासणी सूची निश्चित करून त्याप्रमाणे क्षेत्रीय प्राधिकाऱ्यांनी सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती। तो इसको बता रहा है कि तमाम गुंतागुंत जो है, तमाम जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करने के हिसाब से शासन के दिमाग में एक चीज़ें चल रही थी और उसको लेकर एक शासन निर्णय निकाला जाता है। अब शासन निर्णय क्या है, यहाँ से हम शासन निर्णय पढ़ना शुरू करेंगे। वीडियो में आप बने रहिए। वीडियो बेहतर लग रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि विनानुदानित किंवा अंशतः अनुदानित शाळा अथवा तुकडीमधील अनुक्रमे अंशतः अनुदानित किंवा पूर्णतः अनुदानित पदावर बदली संदर्भात
प्रकरणे ज्यामध्ये मान्य न्यायालयाने आदेश पारित केलेले नाही किंवा त्यामध्ये न्यायालयीन प्रकरणे दाखल झालेली नाही अशी सर्व प्रकरणे शासन स्तरावर निर्णयात सादर करण्याच्या सूचना संदर्भ क्रमांक 9 येथील शासन परिपत्रकान्वये देण्यात आलेल्या आहेत। या अनुषंगाने उक्त बदली प्रस्ताव शासन सादर करताना सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट ओ येथील तपासणी सूचीमधून संबंधित कागदपत्राच्या प्रतीसह परिपूर्ण प्रस्ताव शासनास सादर करावेत। या संदर्भात खालीलप्रमाणे कार्यपद्धती अनुसरण्याबाबत सर्व संबंधित क्षेत्रीय सक्षम पदाधिकारी यांना सूचित देण्यात येत है। तो देखिए किस तरीके से प्रस्ताव सादर करने का उसको लेकर कुछ सूचना यहाँ पर दी गई है और प्रस्ताव अभी भी शासन को ही सादर करना इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। हम आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 में बता रहे कि शासन अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण 8/6/2020 के अनुषंगाने शासन निर्णय 1/4/2021। देखिए जो 2 डेट आपको यहाँ पर दिख रही है ये बदली के शासन निर्णय की डेट है। बिना अनुदानित से अनुदानित में किस तरीके से बदली दी जाएंगे तो उस तरीके से ये डेट है। ये पहला शासन निर्णय था, इसके पहले एक शासन निर्णय 2016 का था, उसको रद्द करके 20 का किया और 20 को रद्द करके 21 का किया। इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें बताई जा रही है। शासनाकडून वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या सूचना विचारात घेऊन संस्थेमार्फत आपणाकडे सादर केलेली बदली प्रस्ताव नोंदणीकृत करावेत व अशा प्रत्येक प्रस्ताव स्वतंत्र नोंदणी क्रमांक को द्यावा। तो देखिए ऐसे आप प्रस्ताव यहाँ से आएंगे तो इसको स्वतंत्र नोंदणी क्रम देने का है और इसका अलग से जो है एक इंतजाम करना होगा, एक रिकॉर्ड रखने की बात यहाँ पर हो रही है। उसके बाद हम आगे देखते हैं 2 नंबर के पॉइंट में क्या बताया जा रहा है। 2 नंबर के पॉइंट में इस तरीके से बताया जा रहा है कि सोबतच्या परिशिष्ट ओ तपासणी सूचीमध्ये नमूद केलेल्या कागदपत्राच्या सत्यतेबाबत संबंधित संस्थेकडून 100 रुपयाच्या स्टॅम्पवर पेपर केलेले प्रतिज्ञापत्र प्रस्ताव सोबत असल्याची खातरजमा करावी। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रस्ताव के साथ साथ एक 100 रुपये का स्टैम्प पेपर भी जो है संस्था की तरफ से लेना होगा। इस तरीके से पॉइंट नंबर 2 में बताया जा रहा है। पॉइंट नंबर 3 में बताया जा रहा है कि प्रस्ताव सादर करण्यापूर्वी सोबतच्या परिशिष्ट ओ येथे नमूद केलेल्या तपासणी सूचीमधील सर्व कागदपत्रे उपलब्ध आहे किंवा नाही याची खातरजमा करण्यात यावी। यामध्ये काही कागदपत्रे नसतील तर त्याबाबत संबंधित संस्थेत लेखी कळवावे व त्यांची तातडीने पूर्तता करून परिपूर्ण प्रस्ताव विहित मुदतीत शासन सादर करण्यात यावा। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो प्राधिकारी है उन्होंने जो है एक एक डॉक्यूमेंट्स को ठीक से चेक कर लेना है और तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो अवेलेबल है। इसका कंफर्मेशन लेने के बाद ही जो है शासन को सादर किया जाएगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स कम होता है तो संस्था को उसके बारे में बताया जाए। इस तरीके से पॉइंट नंबर 3 में बताया जा रहा है। पॉइंट नंबर 4 में देखिए आगे क्या बताया जा रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रस्ताव सादर करताना एकच संस्थेमधील शिक्षकांच्या बदल्याचे प्रस्ताव वगळता इतर संस्थेचे अनेक प्रस्ताव एकत्रित यादीने न पाठवता संबंधित शिक्षकाच्या बदलीचे प्रस्ताव वैयक्तिक प्रस्ताव स्वतंत्ररित्या आवश्यक कागदपत्रे जोडल्याची खातरजमा करूनच शासनास सादर करावेत। और देखिए बताया जा रहा है कि इंडिविजुअल एक टीचर का जो प्रस्ताव है वो अलग अलग तरीके से भेजा जाएगा, एक साथ सभी के प्रस्ताव यहाँ पर भेजे नहीं जाएंगे। इस तरीके से पॉइंट नंबर 4 में बता रहा है। पॉइंट नंबर 5 की हम बात करते हो तो अशा प्रत्येक वैयक्तिक प्रकरणास स्वतंत्र प्रकरण क्रमांक द्यावा व तशी नोंद प्रस्ताव प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून घ्यावी। और जैसे ही प्रस्ताव आता है तो उस प्रस्ताव को स्वतंत्र नोंद दी जाएंगी और उसी वक्त से दी जाएंगी जिस वक्त से ये प्रस्ताव जो है ऑफिस को प्राप्त होता है तब से। पॉइंट नंबर 6 हम यहाँ पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6 में बताया जा रहा है कि आपल्या कार्यालयाकडे प्रस्ताव ज्या दिनांकापासून प्राप्त झाला आहे त्या दिवसापासून 15 दिवसात शासनास सर्व कागदपत्रासह परिपूर्ण असलेला प्रस्ताव शासनास सादर करावा। और देखिए शिक्षण अधिकारी के लिए इस तरीके से हिदायत दी जा रही है कि आपको जिस तरीके से प्रस्ताव मिलता है, जैसे ही प्रस्ताव आपको मिलता है उस दिन से लेकर 15 दिन के अंदर अंदर ये प्रस्ताव जो है शासन को सादर करने की जवाबदारी आपकी है, पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, संपूर्ण डॉक्युमेंट्स के साथ। उसके बाद 8 नंबर के पॉइंट में बताया जा रहा है कि जे प्रस्ताव परिपूर्ण नसून त्या प्रस्तावामध्ये काही त्रुटी असल्यास त्याबाबत उपयुक्त क्रमांक 3 प्रमाणे कार्यवाही करावी व जास्तीत जास्त 1 महीन्यात प्रस्ताव शासनास सादर करावा। और ऐसे प्रस्ताव में जिसमें कोई प्रॉब्लम है, जिसमें कुछ त्रुटि है डॉक्यूमेंट्स को लेकर, अगर ऐसे प्रस्ताव होते तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का वक्त दिया जाएगा। इस तरीके से पॉइंट नंबर 7 में बता रहा है। पॉइंट नंबर 8 हम पढ़ते हैं। बिनानुदानित किंवा अंशतः अनुदानित शाळा अथवा तुकडीमधील अनुक्रमे अंशतः अनुदानित किंवा पूर्णतः अनुदानित पदावर बदली केलेल्या शिक्षकांच्या विषय असलेल्या रिक्त पदासाठी त्याच विषयाचा पात्र अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध असणे किंवा नसल्याबाबत संबंधित शिक्षणाधिकारी विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी प्रमाणित करावे। देखिए जब बदली हो रही है, बदली होने से पहले मान्यता देने से पहले संबंधित शिक्षण अधिकारी को एक जिम्मेदारी दी गई कि उस विषय का कोई सरप्लस, कोई अतिरिक्त शिक्षक ना हो, इसकी खातरी कर ही बदली की मान्यता दी जाए। इस तरीके से बताया जा रहा है। उसके बाद 9 नंबर का पॉइंट यहाँ पर बताया जा रहा है कि सेवाज्येष्ठता असणाऱ्या शिक्षकापैकी कनिष्ठ शिक्षकाची बदली करण्यात येत असल्यास सदर बदली सेवाज्येष्ठता असणाऱ्या शिक्षकापेक्षा कनिष्ठ शिक्षकाची बदली करण्यात येत असल्यास सदर बदलीत सेवाज्येष्ठता शिक्षकाची हरकत नसल्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र संबंधित शिक्षणाधिकारी विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्या समक्ष सेवाज्येष्ठता शिक्षकांच्या हस्ताक्षर लिखून द्यावे। और एक पॉइंट यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर किसी सीनियर टीचर को छोड़कर किसी जूनियर टीचर की बदली की जा रही है, कनिष्ठ शिक्षक की बदली हो रही है अगर वरिष्ठ शिक्षक को छोड़कर, तो इन लोगों की जो है NOC लगेंगी। साथ ही साथ
उनको शिक्षण अधिकारी के सामने समक्ष भी हाजिर होना है और उसके बाद जो है उनको वहाँ पर जाकर सिग्नेचर भी करनी है। इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें बताई जा रही है। उसके बाद बताया जा रहा है कि परंतु बदलीबाबतची कार्यवाही विषय व अहर्ता विचार घेऊनच सेवाज्येष्ठता क्रमानुसार करण्यात यावी। और देखिए दो चीज़ें यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक तो आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाएंगी, दूसरी बात तो आपका सब्जेक्ट भी वहाँ पर देखा जाएगा, उसके बाद ही बदली की प्रोसेस होंगी। पॉइंट नंबर 10-11 देखते हैं हम। वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, आप इसको समझ लो ठीक ढंग से। बदली प्रस्ताव विलंबाने पाठविण्यास याबाबतचा खुलासा प्रस्ताव सोबत सादर करण्यात यावा। 11 नंबर का पॉईंट बताया जा रहा है की मान्य न्यायालयाने आदेश दिलेल्या बदली प्रकरण व्यतिरिक्त इतर सर्व बदली प्रकरण संदर्भ क्रमांक 9 येथील परिपत्रक निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून क्षेत्रीय स्तरावर निर्णय घेणे अभिप्राय नाही, परंतु अशा कोणत्या प्रकरणी क्षेत्रीय स्तरावर निर्णय घेतला असल्यास ती प्रकरणे कारमीमांसासह शासनास मान्यतेसाठी सादर करण्यात यावी। तसेच पुढील अशा कोणत्याच बदलीला प्रस्ताव क्षेत्रीय स्तरावर निर्णय घेण्यात येऊ नये, अन्यथा संबंधित नियमाची कार्यवाही करण्यात येईल। इस तरीके से बताया जा रहा है। 12 नंबर को पॉइंट उपयुक्त प्रमाणे बदली प्रस्तावाच्या अनुषंगाने यापुढे शासनाकडून वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या सूचनानुसार अनुपालन करावे। और 13 नंबर का पॉइंट यहाँ पर जो आखिरी पॉइंट दिया गया है, संस्थानियुक्त बदलीचा प्रस्ताव संबंधित शिक्षण अधिकारी, विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे प्रस्ताव सादर करताना शासनास प्रतिलिपि करावी। इस तरीके से यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है। तो जो बदली को लेकर जो चीज़ें रुकी थी, विनानुदानित से अंशतः अनुदानित, अंशतः अनुदानित से अनुदानित या अमीनानुदानित से अनुदानित, जिस तरीके से रुकी थी उसको लेकर एक जीआर आया है और उसमें जीआर में पूरी प्रोसेस बताई गई है कि किस तरीके से आपको कार्रवाई करनी है। और एक एक चीज़ जो है हमने बेहतर तरीके से काफ़ी कम वक्त में आपके सामने रखी। उम्मीद है आपको चीज़ें ठीक ढंग से समझ आएगी। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ।